हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 10 नंबर वीडियो तक सब कुछ कवर किया था। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से ये तथ्य अपने रख रही है अपील के कि भाई हमको न मौका दिया, ऐसे ही निष्कर्ष निकाल दिया। तो ये मूर्ख बनाने वाली बातें फिर से हुई थी। 11 नंबर पेज में ये देख लेते हैं। से पीएसीएल का सेबी पर यह भी आरोप लगा कि जो पीएसीएल को घोषित किया गया है कि ये सीआईएस का काम करती है, ये मात्र पीजीएफ लिमिटेड वर्सेस सेबी का जो ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस ऑर्डर के बुनियाद पर रखी गई है। यानी कि इन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पीजीएफ लिमिटेड वाले केस के आधार पर इन्होंने बोल दिया कि पीएसीएल का काम सीआईएस के अंतर्गत आता है। जिस पर टिप्पणी करते हुए कहती है पीएसीएल, या उसका वकील भी कह सकते हैं, कि पीजीएफ लिमिटेड का और पीएसीएल के केस में बहुत अंतर है। इसमें जो है पीएसीएल ने पैसा लिया है ग्राहकों से और उसको जमीन पर लगाया है। मूर्ख है जब ये साबित हो गया कि 29,000 करोड़ की इसके ऊपर देनदारी है और इसके पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है, तो ये कैसे संभव है कि ग्राहक से पैसा लेकर ये संपत्ति पर ही डालते हैं। अपील करने से पहले सोचते भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ समय ही बर्बाद होना है। उससे अच्छा अपील में ये बोलो 3 महीने कम है, मेरे को 6 महीने या 1 साल का समय दिया जाए। मूर्ख बनाने की बातें बस हर जगह। इसके आगे ये फिर जस्टिस के स्वामी दुराई का नाम लेते हुए बोल रहे हैं कि इन्होंने तो वेरीफाई भी किया था उन सारी संपत्तियों को कि ये हाँ लेके निवेशकों से पैसा और संपत्ति पर लगाते हैं, और ऐसा कहीं पर भी सिद्ध नहीं किया गया है कि पीएसीएल द्वारा मिस यूज किया गया है पैसे का। तो मूर्ख, जब 29,000 करोड़ लौटाना है, 11,000 करोड़ की संपत्ति है, तो बाकी पैसा मिस यूज नहीं किया गया तो कहाँ किया गया? या तो जाके कोठे में उड़ा के आए पैसा। क्या किया गया उस पैसे का? कुछ तो मिस यूज हुआ है ना, कहाँ है वो पैसा? अपनी रातों को रंगीन करने के लिए दिया गया वो पैसा। तेजेंद्र पाल चन्नी को दिया गया पैसा भंगू द्वारा कि भेजो तुम रात को हमारे घर में। सीबी यादव को दिया गया, राम जसपाल को दिया गया, सीताराम काजला को दिया गया, एसपी त्यागी को दिया गया। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भाई हमारे बिजनेस को बिना किसी साक्ष्य के बोला गया है कि ये सीआई इसका काम है। अब इससे अलावा तुमको और क्या साक्ष्य दिए जाए? विदाउट एनी एविडेंस, बेसलेस, निराधार पर, निराधार साक्ष्यों पर कंपनी के काम को गलत बताया गया है। अब इसके अलावा और क्या एविडेंस दे इंसान, ये सोचने वाली बात है। फिर से यहाँ पे जस्टिस के स्वामी दुराई का नाम लेते हुए, ये तो मतलब इनकी जैसे एक रीढ़ की हड्डी बन गई है। जस्टिस के स्वामी दुराई, के स्वामी दुराई, के स्वामी दुराई। जैसे ये पहाड़ से नीचे गिरे थे, गिरे हैं, बस ये रस्सी पकड़े हुए हैं। ये रस्सी जस्टिस के स्वामी दुराई है, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के ऊपर का आने के प्रयास कर रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि जस्टिस के स्वामी दुराई ने तो बोला था कि हम जो निवेशकों से पैसा लेती है, पीएसीएल लेती है, वो कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं करती। और होल टाइम मेंबर द्वारा भी ये चीज मानी गई थी कि पीएसीएल के पास लार्ज लैंड बैंक है, यानी अथाह संपत्तियां हैं। लेकिन अब ये अंधे हैं कि इनको दिख नहीं रहा कि 29,000 करोड़ लौटाना है और संपत्ति 11,000 करोड़ की है। इसके अलावा बोल रही है कि सेबी द्वारा जो ये बोला गया है कि पीएसीएल सीआईएस का काम कर रही है, ये मात्र कुछ दस्तावेजों के आधार पर कहा गया है जो कि पीएसीएल और कुछ ग्राहकों के मध्य बनाए गए थे, कुछ ग्राहकों के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किए थे उनके आधार पर। जबकि वास्तव में ये 99% ग्राहकों के साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनी थी, जो भी करार बने थे, उसके आधार पर दिया गया था। पर इसको इन्होंने कुछ का नाम दिया है यहाँ पर। इस पर यह भी बोल रही है पीएसीएल कि भाई निवेशकों से पैसा लेकर कुछ समय के बाद संपत्ति को खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि हम सीआईएस का काम कर रहे हैं। और इसके आगे बोल रही है, और सीआईएस के को साबित करने के लिए अब इसके आगे इसको कुछ और भी बताना है कि क्या क्या होना चाहिए। वो आगे अगले पेज में देख लेते हैं साथियों। फिलहाल के लिए हमने 11 पेज समाप्त कर लिया है। 12वें पेज से अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से इन अंधों ने हमको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है, और सबसे ज़्यादा इन संगठनों ने जिन्होंने ये ऑर्डर पढ़ा नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।